नमो नमः। अस्माकं नमो नमः। तत्र प्रसंगः चलति काव्यप्रकाशस्य तृतीय उल्लासगतः वृत्तिविचार संबंधी प्रसंगः। काव्य प्रकाश के तीसरे उल्लास में जो वृत्तियां हैं या व्यापार हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, इन सब व्यापारों के बारे में अच्छी तरह विवेचन आचार्य मम्मट ने किया है। व्यंजना व्यापार के निरूपण करने के पश्चात अब चतुर्थ उल्लास में हमारे जो कि ध्वनि काव्य से संबंधित है, ध्वनि काव्य निरूपण व ध्वनि काव्य का विवेचन करने जा रहे हैं आचार्य मम्मट। क्योंकि ध्वनिवादी मूल रूप से वे ध्वनिवादी कवि हैं, ध्वनिवादी आचार्य हैं, और उनका उद्देश्य है कि ध्वनि को पुनः उपस्थापित करना है, प्रतिपादित करना है, जिसके ऊपर पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों ने कुछ टिप्पणियाँ की है, तो उसका उल्लास व निराश करके पुनः उनको उपस्थापित करना है। आचार्य मम्मट यहाँ चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य निरूपण करने जा रहे हैं और कह रहे हैं, यद्यपि शब्दार्थयोः निर्णये कृते दोषो गुणालंकाराणां स्वरूपाभिधनीयं स्वरूपम अभिधानीयं तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्माणां हि उपादेयता ज्ञायते इति प्रथमं काव्यभेदान आह। बोले जो तदरसो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वाभि, ये जो आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण का निरूपण किया था, तब वहाँ शब्दों और अर्थ के निरूपण करने के पश्चात विशेष रूप से जो ये दोनों निहित हैं व दोनों उपस्थापित हैं, इनके विवेचन करने के पश्चात उनके विशेषण के रूप में जो दोष गुण और अलंकार उनका होना न होना जो भी बात है, इन तीन ही तत्वों का विवेचन किया जाना चाहिए। परंतु वो कह रहे हैं कि धर्मिणी प्रदर्शिते, धर्मी पर धर्म अस्य अस्ति इति धर्मिन तस्मिन् धर्मिणी प्रदर्शिते, धर्मी के अर्थात अंगी के, मुख्य के, प्रधान के प्रदर्शन किए जाने पर धर्म की हे उपादेयता होती है, भाई धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। भाई धर्म की उपस्थापना करे न करे, धर्म माने गुण और धर्मी माने गुणी, धर्म हुआ अंग और धर्मी है अंगी। अंगी जो प्रधान जो मुख्य आ जाए तो गौण की गौणता हो जाती है। इसलिए अलंकार दोष इत्यादि को बाद में हम वर्णित करेंगे, पहले धर्मी अर्थात काव्य के बारे में हम विवेचन कर रहे हैं। तो काव्य के जो भेद है, सबसे पहले वो ले रहे जो काव्य के तीन भेद उन्होंने बताया था, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अवर काव्य या शब्दार्थ चित्रगत जो अवर काव्य अधम काव्य, उन तीन कोटि के अंतर्गत जो प्रधान मूलभूत का प्रधान रूप में अंगी रूप में जो है ध्वनि काव्य है, उस ध्वनि काव्य का विवेचन करने जा रहे हैं आचार्य मम्मट। तो ध्वनि काव्य का जो लक्षणा मूल ध्वनि काव्य है उसका विवेचन कर रहे हैं कि ध्वनि काव्य जो है पहले उसमें एक अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि, एक विव्यक्तितान्य परवाच्य ध्वनि, दो प्रकार के हमारे ध्वनि काव्य है। तो अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि जो है वो लक्षणा मूल ध्वनि है, तो उसका वर्णन करने जा रहे हैं, उसके भेद सही। वो कह रहे हैं अभिवक्षित वाच्य या तत्र वाच्यम भवेद ध्वनु अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। मतलब अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि, अभिव्यक्तित वाच्य ध्वनि क्या होता है?
न विवक्षितः वाच्यः यस्मिन् धनु सह अविवक्षित वाच्य ध्वनि। जहाँ वाच्य अविवक्षित है, वाच्यार्थ गौण है, हाँ, लक्ष्यार्थ के माध्यम से जहाँ व्यंग्यार्थ को बताया गया है तो कह रहे हैं तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित नहीं है, हाँ, वाच्यार्थ गौण है और लक्षणामूल ध्वनि है, और वह ध्वनो वाच्यम भवे, ध्वनि में ही वह वाच्य प्रकटित हो जाता है। और इसको कह रहे अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम व तिरस्कृतम। ये जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि या लक्षणामूल ध्वनि ये दो प्रकार का होता है, एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और एक अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि क्या होता? नार्थांतरे संक्रमितम, जब वाच्यार्थ अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, अर्थांतर में परिणत हो जाता है। अपने वाच्यार्थ जब वहाँ समुचित अर्थावबोधन करने में असमर्थ होकर वस्तुतः वास्तविक भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जब दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तब अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहलाता है। और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि क्या होता है? न अत्यंतम तिरस्कृतम वाच्यम यत्र तद सह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जहाँ वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, बिल्कुल वाच्यार्थ गायब हो जाता, उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है, वाच्यार्थ का पता नहीं चलता, निगलित हो जाता है, तिरोहित हो जाता है और व्यंग्यार्थ व्यक्त हो जाता है, तब उसको अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि कहते हैं। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाए। बोले लक्षणामूल गुण व्यंग्य प्राधान्यम, इसकी वृत्ति में कह रहे हैं लक्षणामूल गुण व्यंग्य प्राधान्य शक्ति एवं अभिवक्षितम वाच्यम यत्र स ध्वनु इति अनुवादा ध्वनिरिति ज्ञेय। बोले लक्षणामूल गुण व्यंग्य प्राधान्य, लक्षणामूल गुण व्यंग्य की प्रधानता होने पर, अभिधा मूल नहीं, लक्षणा जिसके मूल में हो, ऐसे गूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य नहीं, गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता होने पर तभी तो ध्वनि होगी। भाई ध्वनि गूढ़ में आती, गूढ़ता में ध्वनि का उत्पन्न होता है। ध्वनन व्यंजन व ध्वनि का जो विषय है, जो व्यंग्य का विषय है, वो अत्यंत गूढ़ होता, सहृदय हृदय ग्राही होता है। इसलिए वो कह रहे लक्षणा जिसके मूल में हो, ऐसे गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता होने पर अविवक्षितम वाच्यम, जहाँ वाच्य विवक्षित नहीं हो, यत्र जहाँ सह ध्वनु, वो ध्वनि में इस प्रकार अन्वय किया जाना चाहिए। इस अनुवाद से ध्वनि रीति ज्ञेय, तो उसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि समझना चाहिए। तत्र च वाच्यम, और वहाँ वाच्यार्थ क्वचित कहीं अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतर परिणमति। अनुपयुज्यमानत्वात्, न उपयुज्यमान, जो उपयोग में नहीं आ पाता, जो वहाँ अर्थ संगत नहीं बैठता, अर्थ की संगति नहीं होती, तो वहाँ अर्थ की संगति करने के लिए, अर्थ के तालमेल बैठाने के लिए जब अर्थ दूसरे अर्थ में परिणमित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तब कौन सा काव्य होता है? ना उत्तम काव्य होता है और ध्वनि काव्य होता है। कौन सा ध्वनि काव्य? ना अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य, माने अर्थांतरे संक्रमित हो जाता है, दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है। उदाहरण से क्लियर है। उदाहरण कह रहे हैं आचार्य मम्मट यहाँ जो प्रतिपादन कर रहे हैं वह है त्वामस्मि बच्मी विदुषाम समवायो प्रतिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मत्र विधेहिता। तो यहाँ एक शिष्य के लिए गुरुजी कह रहे हैं, कभी कोई एक विद्वत समवाय हो रहा होगा, विद्वान लोग बैठे होंगे, या हो सकता है कोई साक्षात्कार का अवसर होगा जहाँ बड़े अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं, धुरंधर निपुण प्रवीण काव्य शास्त्र मर्मज्ञ हैं, और यहाँ शिष्य उनके सामने उपस्थित है और उनका सामना उसको करना पड़ेगा और उनके सामने इसको कुछ बोलना पड़ेगा। तो वहाँ बोलने के लिए इसको समुचित तरीके से एकाग्रतापूर्वक रहना पड़ेगा और सोच बूझ कर जवाब देना पड़ेगा। और इस बात को कहने के लिए सभी के समक्ष वो गुरु उस शिष्य से कहते हैं, ए शिष्य सुन लो, क्या न त्वामस्मि बच्मी विदुषाम समवाय प्रतिष्ठति, त्वाम बच्मी अस्मि, त्वाम अहम बच्मी अस्मि, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि विदुषाम समवाय प्रतिष्ठति,
यहाँ विद्वानों का समवाय है, यहाँ अज्ञानी लोग नहीं हैं, यहाँ अभिदग्ध लोग नहीं हैं, या विदग्ध लोग हैं, यहाँ प्राज्ञ लोग हैं, विद्वज्जन हैं, धुरंधर हैं। तो आत्मीयाम मति आस्था, या अपनी बुद्धि को एकाग्र चित्त करके, दृढ़ करके, स्थिर करके, स्थिति अत्र विधेयित, अत्र स्वकीयाम स्थिति विधेहि, यहाँ अपनी स्थिति को आप संभाल कर बैठे। गुरु शिष्याय वदति व गुरु शिष्यम उपदिशति। अत्र जब बच्मी इत्यनेन, बच्मी इति वाच्यार्थ, हाँ, बच्मी इति शब्दस्य जो अर्थ भवति कथयामि इत्यर्थ, परन्तु अयं वाच्यार्थ अत्र न उपयुज्यते। अहं ते बच्मी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, कह रहा हूँ। गुरु क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं, यहाँ कह नहीं रही है। कहने का जो अर्थ है यहाँ तर्क संगत नहीं हो रहा है, युक्तियुक्त नहीं हो रहा है, समुचित नहीं हो रहा है। इस अर्थ को बैठालने के लिए, अर्थ को युक्तियुक्त बनाने के लिए वे क्या कहते हैं ना, कि अहम उपदिशामि इत्यर्थ। बच्मी इत्यस्य स्थाने उपदिशामि। किं ध्वनि श्रूयते वा न श्रूयते? हाँ हाँ। तत्र यहाँ जो बच्मी, ये जो शब्द है, इस बच्मी शब्द का जो वाच्यार्थ है, मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जो अर्थ है, ये वाच्यार्थ यहाँ क्या हो रहा है, उपयुक्त नहीं हो रहा है, प्रयुज्यमान नहीं हो रहा है, अनुपयुज्यमान हो रहा है। इसको उपयुज्यता व उपयोग्यता सिद्धि करने के लिए इसकी, तो यहाँ व्यंग्यार्थ जो है यह वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बच्मी शब्द से, वाच्यार्थ से, बच्मी शब्द के जो वाच्यार्थ है बोल रहा हूँ, ये वाच्यार्थ की, यह वाच्यार्थ क्या होता है, उपदेश दे रहा हूँ, इस अर्थ में परिणत हो जाता है। गुरु शिष्य को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, मैं तुम्हें परामर्श कर रहा हूँ कि यहाँ कोई सामान्य लोग नहीं बैठे हैं उस सभा में, या विद्वज्जन बैठे हैं, विदग्ध लोग बैठे हैं, इनके सामने थोड़ी अपनी बुद्धि को क्या करो ना, स्थिर बुद्धि करो, एकाग्र चित्त बनो, अपनी सोच बुझ कर अपने मंतव्य या अपने विचार आपको यहाँ उपस्थापित करना है। इस प्रकार और उससे पहले सावधान कर देते, सावचेत कर देते हैं। ये जो वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो गया, बच्मी उपदिशामि इत्यर्थ अस्मिन् अर्थे परिवर्तितः वा संक्रमितः न परिवर्तितः। एतदर्थम एतद् किं भवति, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि अत्र संगच्छति। यहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का लक्षण लक्षित हो रहा है। अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति। स्वयं आचार्य मम्मटः तत्र वृत्तो कथयति। स्वयं आचार्य मम्मट वृत्ति में कह रहे हैं कि यहाँ वचनादि जो है, बच्मी इति वचनादि जो उपदेश आदि रूप में परिणत हो जाते हैं, इसलिए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि हो रहा है। नेक्स्ट क्या है ना, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, जहाँ वाच्यार्थ अनुपयुज्यमान होकर, उपयुज्यमान न होकर, उपयुक्त नहीं होकर, अनुपयुक्त होकर अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, वहाँ उसका लेस मात्र नहीं रहता, उसकी सत्ता नहीं रहती है, और वहाँ दूसरा कोई अर्थ आकर के वहाँ बैठता है उस भाव को, वहाँ के प्रसंग को, वहाँ के समय को, परिस्थिति को संभालने के लिए। तो उदाहरण है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमा ससो ततः सरदाम सतम। तो यहाँ एक मित्र अपने मित्र के लिए कह रहा है, वास्तविक मित्र नुमा वो शत्रु है, मित्र बनाम शत्रु है। मित्र तो बना हुआ बाहर दिखाने के लिए, लेकिन अंदर क्या है, वो शत्रुता का आचरण करता है। और ये बात को वो जो तथाकथित मित्र की जो मित्र है वो उसको जानता है कि ये मेरा मित्र बन रहा है, लेकिन वस्तु तो मित्र नहीं है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा अंदर अंदर जड़ काटता है। तो शत्रु जो होता है मित्र बन करके आता है और बड़ी मीठी मीठी बात करके और अंदर अंदर जड़ काटता है, इसको पता नहीं चलता और वह संकट में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ
इसको पता चल गया है। पता चलने की वजह से वो अपने उस तथा मित्रनुमा शत्रु से कह रहा है, क्या कह रहा है? उपकृतम बहुतत्र, तुमने मेरा बहुत कुछ उपकार किया। उपकृतम बहुतत्र, तत्र वहाँ माने इस प्रसंग में व मेरे प्रसंग में, मेरे संबंध में तुमने मेरा बहुत कुछ उपकार किया है। किमुच्यते, क्या कहा जा सकता है? सुजनता प्रथिता भवता परम, भवता आपके द्वारा जो सज्जनता बताई गई है, प्रकटित की गई है, आपकी सज्जनता के बारे में क्या बताऊं? आपने तो बहुत मेरा उपकार किया है। और विदधत ईदृशम एव, और ऐसा ही करते हुए ईदृशम एव विदधत, ऐसा ही करते हुए, सदा हमेशा करते हुए, सखे हे दोस्त, सुखितम आसस्व ततः सरदाम सतम। उसके पश्चात भाई इसके लिए सरदाम सतम माने 100 वर्ष तक आराम से आप अपना जीवन निर्वहन कीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं है, आप बिल्कुल आनंद पूर्वक रहिए, सुखपूर्वक रहिए, यही मेरी शुभकामना है। ये जो वाच्यार्थ है, ये वाच्यार्थ यहाँ नहीं बैठ रहा है। जिस प्रसंग के अनुरूप जो वक्ता है और जो श्रोता है, जो बोधव्य है, तो वहाँ अर्थ वाच्यार्थ अनुपयुज्यमान हो रहा है, होकर यहाँ वाच्यार्थ एकदम तिरस्कृत हो जाता है। मैंने तुमने उपकार किया, ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ विपरीत लक्षणा के द्वारा उपकृतम माने तुमने मेरा अपकृतम, तो या तू अपकृतम अपकारः आचरितः, तुमने मेरा अपकार किया है, उपकार नहीं किया है। तो तुम्हारी सज्जनता के बारे में क्या कहूँ, मैंने तुम्हारे दुर्जनता के बारे में क्या कहूँ? जस्ट उल्टा, विपरीत लक्षणा से विपरीत अर्थ बोध रहा है। या वाच्यार्थ बिल्कुल तिरस्कृत है। यहाँ जो दूसरा अर्थ क्या है आ जाता है व्यंग्यार्थ, वो है जस्ट विपरीत अर्थ है। सुजनता की जगह दुर्जनता, तुमने दुर्जनता बताई है। और ऐसे आचरण करते हुए तुम सुखपूर्वक 100 वर्ष जियो, तुम दुखपूर्वक कष्टपूर्वक नरक भोगते हुए तुम अल्पायु बनो, 100 साल जियो माने दीर्घायु बनो। यह विपरीत अर्थ लक्षणा से अर्थ निकलता है व्यंग्यार्थ की ध्वनि, व्यंग्यार्थ की ध्वनि निकलता है कि तुम अल्पायु बनो, तुम्हारी मौत, तुम्हारी मृत्यु जल्द से जल्दी हो जाए। तो यहाँ वाच्यार्थ एकदम तिरस्कृत हो गया है, अत्यंत तिरस्कृत हो गया है, अतिमात्रा में तिरस्कृत हो गया है, इसलिए अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। हमारा समझ में एतत् वृत्ति में कह रहे हैं, एतत् अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षण या कश्चित बदती। यहाँ अपकारी के प्रति, अपकार करने वाले किसी के प्रति विपरीत लक्षण के माध्यम से किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि तुमने ऐसा ऐसा कहा, ये जो कहा वह ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा करा, ऐसा ऐसा तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा अर्थ निकलता है विपरीत लक्षणा से ध्वनि के रूप में, जो कि तुमने मेरा बहुत अपकार किया और तुम्हारी दुर्जनता पकड़ में आ गई और तुम ऐसे आचरण करते हुए दुखपूर्वक कष्टपूर्वक और 100 साल के स्थान पर तुम अभी दीर्घायु न होकर तुम अल्पायु बन जाओ, ये अर्थ निकलता है। इस प्रकार जो ध्वनि काव्य है, अविवेकित वाच्य ध्वनि है, वो उसके 2 भेद हैं, एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, एक अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का जो उदाहरण बताया, त्वामस्मि विदुषाम, इसमें जो वचनादि उपदेश आदि रूप में हैं, अर्थांतर में संक्रमित हो जाते हैं, इसीलिए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि लक्षण संगच्छित हो जाता है। और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण बताया, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता भवता प्रथिता भवता परम। तो इस पद्य के माध्यम से यहाँ किसी अपकारी के प्रति कोई कह रहा है विपरीत लक्षणा के माध्यम से कि तुमने मेरा बहुत अपकार किया और तुम अल्पायु बन जाओ। इस प्रकार अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि बनी। अब आगे बढ़े, ये हो गया लक्षणामूलक ध्वनि। और अभिधामूलक ध्वनि जो है वह है ध्वनि काव्य। ध्वनि काव्य के 2 भेद हैं, एक लक्षणामूलक ध्वनि, एक अभिधामूलक ध्वनि। लक्षणामूलक ध्वनि जो है अविवेकित वाच्य ध्वनि, उसके 2 भेद बता दिया। और दूसरा जो अभिधामूलक ध्वनि, उसको कहते हैं विवक्षिता अन्यपर वाच्य ध्वनि। विवक्षित अन्यपर वाच्य ध्वनि, अन्य परक वाच्य जब विवक्षित हो जाए, माने व्यंग्यनिष्ठ पर जब वाच्यार्थ कथित हो जाए, तब
क्या हो जाता है ना, वहाँ विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि नामक वहाँ अभिधामूल वाच्य ध्वनि, अभिधामूल ध्वनि काव्य होता है। बोले यत्र माने जहाँ अन्य परम वाच्यम विवक्षितम, अन्य परम माने व्यंग्य परम वाच्यार्थम कथयिषितम वा कथयितुम इष्टम स्यात् तत्र अपरस्तु माने अपरस्तु ध्वनि का अपरस्तु ध्वनि भेदः भवति। अपरस्तु ध्वनि भेदः कः न विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि इति भेदः भवति। विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि वहाँ होता है जहाँ जिस ध्वनि में क्या होता है ना, वाच्यार्थ व्यंजनिष्ठ परक कथित होता है, तो वहाँ विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि होता है। वृत्ति में करा अन्य परम माने व्यंजनिष्ठम, व्यंजनिष्ठ पर व्यंजनिष्ठक वाच्यार्थ कथित होता है। वो उल्टा जस्ट यहाँ क्या होता है अविवक्षित वाच्य ध्वनि में, जहाँ विवक्षित नहीं है, बिल्कुल वाच्यार्थ विवक्षित नहीं है। यहाँ वाच्यार्थ विवक्षित है लेकिन व्यंग्य परक व्यंग्यनिष्ठ कथित है। दोनों में ध्वनि है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो अभिधा गम्य है, अभिधा मूल में है और यह लक्षणा मूल में है। स ए सच और वही है अभिधा मूल ध्वनि काव्य जो है उसके भी दो भेद है। एक है असंगलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और दूसरा है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। बता रहे हैं इसकी कारिका में, कोप्य लक्ष्य क्रम व्यंग्य लक्ष्य व्यंग्य क्रम पर। बिल्कुल ध्वन्यालोक का आनंद वर्धन ने जैसे ध्वन्यालोक में कहा है, वही उन्हीं भेदों को वे कह रहे हैं कि ये ध्वनिवादी परंपरा के आचार्य हैं मम्मट। ये आचार्य ध्वन्यालोकार जो आनंद वर्धन उन्हें ये समर्थन करते हैं, उनके समर्थक आचार्य हैं, तो इसीलिए उन्हीं भेदों को उन्हीं रूप में प्रतिपादन करते हैं। वो कहते हैं कोपी अलक्ष्य क्रम व्यंग्य लक्ष्य व्यंग्य क्रम परः। तो ये जो अभिधा मूल ध्वनि काव्य है, एक होता है अलक्ष्य क्रम व्यंग्य। अलक्ष्य क्रम व्यंग्य माने असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य, अलक्ष्य कह लीजिए या असंलक्ष्य कह लीजिए। जहाँ व्यंग्य का क्रम लक्षित नहीं हो पाता है वो अलक्ष्य क्रम व्यंग्य या असंग लक्ष्य क्रम व्यंग्य कहा जाता है। अ माने न, सम माने अच्छी तरह, लक्ष्य माने लक्षित होना और अलक्ष्य माने लक्षित न होना। जो जिसका क्रम बिल्कुल लक्षित नहीं होता है, जिसका क्रम पता नहीं चलता, इतनी शीघ्रता से वो क्रम बन जाता है, तो वो ध्वनि उससे उत्पन्न हो जाता है। पर ध्वनि के जो उपादान तत्व है, जिन तत्वों के आधार पर आश्रय पर ध्वनि निर्गत होता है, वहाँ उन उपादानों के क्रम के बारे में कह रहे हैं। अभी विवेचन करें हम कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो कह रहे हैं कि वो क्रम पता नहीं चलता, तब वो असंग लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होता है। और लक्ष्य क्रम व्यंग्य क्या है ना, जहाँ व्यंग्य के जो क्रम है वो क्रम लक्षित हो जाता है, वो क्रम पता चल जाता है। माने इतनी शीघ्रता से वो क्रम नहीं जाता है, वो क्रम आराम से धीरे धीरे चलता है, तब हमें ज्ञान का विषय हो जाता है, तब वो संलक्षण क्रम व्यंग्य ध्वनि या लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि ऐसे भी कहते हैं। अलक्ष्य इति न खलु विभावानुभव विचारण एव रसा। आपको यह बता देता हूँ कि ये क्रम किसका क्रम होता है, क्या क्रम के बारे में क्या करें। क्रम है, आप देखिए जो ध्वनि माने या रसध्वनि, रस को बोला, रस ही ध्वनि तो है, रस ही तो व्यंग्य है, ध्वनन है, वो व्यंजनागम्य है, व्यंग्य कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं। इसी ये जो रस है, रस ध्वनि का विषय है। ये रस का जो बोध होता है वह किससे बोध होता है, किससे रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति किससे होती है। वही आचार्य भरत मुनि की जो रस सूत्र है उसी को हम देखेंगे, उसी को आचार्य मम्मट भी यहाँ विवेचन करेंगे। इनमें अलग अलग आचार्यों के मत भी करेंगे। पहले आपको बताना जरूरी है, क्योंकि यह क्रम वाली बात जो आ रही है इसको आपको थोड़ा सा आपके बुद्धि में साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो रस की उत्पत्ति में जो कारण होते हैं, कार्य होते हैं और सहकारी कारण होते हैं, वो जिसको हम लौकिक लोक में कारण कार्य सहकारी भाव कहते हैं, और अलौकिक रूप में काव्य नाटक में वो क्या कहलाते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या सहचारी भाव। ये जो चीज़ें हैं, ये जो तत्व हैं,
इन तत्वों के समुदाय से, संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये तीनों की सत्ताओं से, वे तीनों के मेलन से ही रस की उत्पत्ति होती है। रस कहाँ से होगा? रस किसके आधार पर होता है? रस तो कार्य हो गया एक तरह से। हालांकि अलौकिक के रूप में उसको कार्य भी नहीं कह सकते, हम ज्ञाप्य नहीं कह सकते, इस पर हम विवेचन करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं इसको कार्य, सूक्ष्म रूप से कार्य तो नहीं कहेंगे। वो जो कार्य, उसका कारण क्या है ना? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इनमें जो क्रम होता है वो क्रम, भाई कब विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव का मिलने का जो क्रम है वो क्रम, उसी क्रम के बारे में करें। विभाव अनुभव विचारिण एव रसः, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव ही रस होते हैं, ये कह रहे हैं। अपितु रस तहिरिति अस्ति क्रमः, इनके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है, रस की अनुभूति होती है, रस का साक्षात्कार होता है। सतु लाघवन न लक्ष्यते, लेकिन इनका जो क्रम है अत्यंत शीघ्रता से होने के कारण पता नहीं चलता, इसीलिए असंग लक्षण को ध्वनि कहते हैं। हम जब रस सूत्र की व्याख्या करेंगे आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि, ये असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि जो है ये 8 प्रकार के काव्य के रूप में विभाजित होता है। 8 प्रकार के काव्य में होते हैं असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि। 8 भेद होते, इसके असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि के 8 भेद होते। कौन है ना? कह रहे रसाभाव तदाभास, रसाभाव तदाभास भाव संत्यादिरक्रमः भिन्नो रसाद्यलंकाराद अलंकार्यतया स्थितः। बोले रस से लेकर और भाव सबलता तक लेकर के 8 भेद होते हैं असंग लक्षण ध्वनि के। आपने केवल सुना है रस के बारे में, रस एक भेद है उसका। असंग लक्षण मूल चीज में आ रहे हैं, आप देख लीजिए काव्य की जो आत्मा रस, इसको तो आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। ये रस किसका भेद है? असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि का भेद है। असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि किसका भेद है? विवक्षिता नेपरवाच्य ध्वनि का भेद है। विवक्षिता नेपरवाच्य ध्वनि किससे कहते हैं? अभिधामूल ध्वनि भी कहते हैं। ये अभिधामूल ध्वनि किसका भेद है? ध्वनि का भेद है। आ गया समझ में? ध्वनि का भेद है। अव्यक्त वाच्य ध्वनि, अव्यक्त वाच्य ध्वनि का भेद है। असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि, असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि का भेद कौन है? रस। क्योंकि असंग लक्षण क्रमलिंग ध्वनि 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वृत्ति में कारिका में देखिए, रसाभाव तदाभास, रसाभाव तदाभास, ये 4 हो गए। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, 4 हो गए। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, फिर भाव संति और भावद्वय, भाव संधि, भाव सबलता, यह 8। यह 8 जो है असंग लक्षण ध्वनि के भेद है। बोले ये इनका जो है अक्रम, ये जो है अक्रम, मैंने क्रम पता नहीं चलता इनके, ये असंग लक्षण ध्वनि है इसीलिए। और ये भिन्न है रसाद्य अलंकारात अलंकार्यतया भिन्न स्थिता। परंतु ये जो रसादि, जो रस, रसावास, भावावास, भावोदय आदि 8 बता रहे हैं, ये रसादि जो अलंकार है, रसवादी अलंकार का मतलब है, अलंकारवादी जो आचार्य हैं उन्होंने क्या कह रखा ना? रसवत प्रिय ऊर्जस्वी आदि जो अलंकार होते हैं, वो अलंकार के रूप में जो बताए हैं, उन अलंकारों से ये भिन्न हैं, ये अलंकार नहीं है। रसवत प्रिय ऊर्जस्वी आदि जो अलंकार है, उन अलंकारों से बिल्कुल ये अलग चीज है। इसलिए रसाद्य अलंकारात अलंकार्यतया स्थितः, ये अलंकार्य रूप में ही, अलंकार नहीं है। अलंकार और अलंकार्य में भेद है। अलंकार क्या है ना? अलंकरोति इति अलंकार, जैसे उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये अलंकार है। ये अलंकृत करते हैं, इसको काव्य के शब्दों और अर्थ को अलंकृत करते हैं, उसके माध्यम से रस के उपकारक होते हैं। और लेकिन अलंकार्य जो होता है वह अंगी है, जो अलंकृत होता है। अलंकृत कौन होता है? रस होता है अलंकृत, लेकिन डायरेक्ट साक्षात अलंकारों से अलंकृत नहीं होता है, वो शब्दार्थ के माध्यम से अलंकृत होता है, लेकिन वो अलंकार्य कहलाता है। रस अलंकार्य कहलाता है। ये अलंकार्य कि जो रस,
भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावसंधि, भावसबलता, भावशांति, ये जो है आठ, ये आठों के आठ अलंकार्य है, ये मुख्य है, ये अंगी है। अलंकार्य माने अंगी मुख्य है, और अलंकार अलग चीज़ है। इसलिए रसाद्य अलंकार जो है, रसाद्य अलंकार है कि रसवत्तेय सूर्यस्यादि अलंकार है। आचार्य अलंकारवादी आचार्य ने कहा उनसे ये भिन्न है, उनमें इनको मत मानना, कहीं आप गलती कर नहीं बैठना, ये कह रहे हैं आचार्य मम्मट। तो इसलिए कह रहे अधिग्रहण प्रधानतया यत्र स्थित रसादि तत्र अलंकार्य, जहाँ प्रधान रूप में रसादि रहते हैं, अंग रूप में, अंगी के रूप में रहते हैं, वो अलंकार है। तो यथा उदाहरिष्यते, जैसे हम आगे कहेंगे। अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे, अन्यत्र तु वाक्यार्थ के प्रधान होने पर अंगभूत रसादि ही, वहाँ अंगभूत रसादि हो जाते हैं। जो रसवत प्रेयसी उच्चस्यादि अलंकार है वहाँ गौण हो गया, वहाँ वाक्य रूप में रसादि जो है वो अंगभूत हो गया, वहाँ अंगी रूप में नहीं है, इसलिए वो अलंकार नहीं, अलंकार रूप में होते। इसलिए गुणीभूत व्यंग्य, गुणवती व्यंग्य काव्य में रसवत प्रेय ऊर्ज्वशी समाहित आदि अलंकार, ये रसवत प्रेय ऊर्ज्वशी समाहित आदि अलंकार होते हैं। वहाँ अलंकार नहीं कहलाएंगे, वो अलंकार है, वो गौण रूप में रहते हैं, लेकिन प्रधान रूप से, मुख्य रूप से चाहे रस रहता, वो रस या भाव, ये सब क्या होते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तेज गुणीभूत व्यंग्या विधान है उदाहरिष्यन्ते। और जो गौण रूप में जो है, अलंकार रूप में जो रसवत प्रिय ऊर्जस्य आदि समाहित आदि अलंकार हैं, वो उनको हम गुणीभूत व्यंग्य आदि प्रतिपादन के समय कहेंगे। हमारा अभी कहने का आवश्यक है, अभी तो हम अलंकार्य में आ जाएंगे, अंगी में आ जाएंगे, रस के बारे में आ जाएंगे, रस आदि जो 8 प्रकार के भेद, उसके बारे में हम आ रहे हैं। सबसे पहले ध्वनि काव्य निरूपण करने से पहले ध्वनि काव्य की जो आत्मा है, काव्य की जो आत्मा है, जो ध्वनि का विषय है, जो व्यंग्य है, जो प्रधान तत्व है, वो क्या है, रस है। इसको रसध्वनि भी कह सकते हैं। वो रस क्या है, किमि कोसो रसः, रसस्य का वा परिभाषा, किम तावत् स्वरूपम इति विचिकित्सामिति जिज्ञासायाम आचार्य मम्मटः वृणुते। आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि रस क्या है, रस किसे कहेंगे, रस की क्या परिभाषा है, इसको विवेचन करने जा रहे हैं आचार्य मम्मट। इतना बढ़िया साधु लक्षण, एक परिनिष्ठित लक्षण का प्रतिपादन किया है, वो हम अभी बताने चाह रहे हैं। तत्र स्वरूप रस स्वरूपम आह, यहाँ रस के स्वरूप के बारे में आचार्य मम्मट ने कहा है। क्या कहा, कारणान्यथ कार्याणि, जो मैं अभी बताने जा रहा था आपको कि क्रम पता नहीं चलता, अभी रस सूत्र की जब पढ़ेंगे यहाँ क्रम कैसे होता पता लगेगा आपको, किन तत्वों को लेकर रस की उत्पत्ति होती है। जो कि आचार्य भरत ने कहा था कि विभाव अनुभाव विचारी संयोगा तो रस निष्पत्ति, उसी को लेकर इन्होंने बढ़िया अच्छी तरह परिमार्जित रूप से इसकी व्याख्या की है। कारणान्यत कार्याणि सहकारिण्यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चे नाट्यकाव्यो विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृता। बोले ये स्थायी भाव रत्यादि स्थायी भाव या व्यक्तः स रसस्मृतः, वो रस कहा गया। किन से स्थायी भाव व्यक्त होता है ना, विभावादि, विभावादियों के द्वारा। विभावादि क्या होते, बोले लोक में जो कारणानि, जो कारण कहलाते हैं, अथ कार्याणि, जो कार्य कहलाते हैं, अथ सहकारिणी च यानी, जो सहकारी भाव कहलाते हैं, जो सहकारी कारण कहलाते हैं। 3 तत्व होते हैं, कारण, कार्य, सहकारी कारण। ये रत्यादेह स्थायिनः, स्थायी तत्व जो है, स्थायी भाव। हाँ, तत्र लोके यानी करणानि कार्याणि सहकारिणी च उपचर्यन्ते वा कथ्यन्ते, तानि यदा काव्ये नाट्ये उपदिश्यन्ते तदा विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणश्च इति कथ्यन्ते। तहि विभावाद्यैः यः स्थायी भावः व्यक्तो भवति स एव रसः भवति। आचार्य मम्मट कह रहे हैं
आचार्य मम्मट ये कह रहे हैं, ये प्रतिपादन कर रहे हैं, लोक व्यवहार में, संसार में, सामान्य जीवन में जो तत्व कारण कहलाते हैं और जो तत्व कार्याणी माने कार्य कहलाते हैं और जो तत्व सहकारी भाव कहलाते हैं, और तानी वही कारण कार्य सहकारी तत्व रत्यादेह स्थायिनः चेत नाट्य काव्य हो, यदि नाट्य और काव्य में प्रयोग होते हैं तो रत्यादि स्थायी भाव के, रत्यादि जो स्थायी भाव है, रति हास शोक आदि आदि प्रत्येक रस के एक स्थायी भाव होते हैं। उन स्थायी भावों के इसका विवेचन करेंगे, कितने स्थायी भाव होते हैं, कितने व्यभिचारी भाव होते हैं, और रस तो कह ही दिया और रस की संख्या भी गणना कर लेंगे, रस भी कितने होंगे ये भी बताएंगे। और ये जब रत्यादि स्थायी भाव के कारण व तत्व के रूप में आते हैं काव्य और नाट्य में, तब वो कारण कार्य और सहकारी भाव के रूप में उपदिष्ट नहीं होते। क्या कहलाते हैं न, यथाक्रम विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। और तही विभाव आदि, उन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के माध्यम से जो स्थायी भाव व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है। अब देख लीजिए, व्यक्त शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी आगे जाकर के 4 आचार्यों के मत को उपस्थापित करेंगे अलग अलग दर्शन के हिसाब से, और लेकिन ये अंतिम जो मत है अभिनव गुप्तकार की, जो व्यंजनावादी कवि है, तो उनकी जो अभिव्यक्तिवाद है, रस की अभिव्यक्ति होती है, उसको समर्थन करने के लिए रस सूत्र में व्यक्त शब्द का प्रयोग करें। उन विभाववादियों के द्वारा जब स्थायी भाव व्यक्त होता है, माने व्यंग्य व्यंजनागम्य होता है, ध्वनि के विषय में आता है, तब वो रसस्मतः वो रस कहलाता है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस का स्वरूप क्या है न, रस्यते आस्वाद्यते इति, रस का आस्वादन किया जाता है। और ये जीवा से तो आस्वादन ही किया जाएगा ना, जैसे हम लोक व्यवहार में रसों को आस्वादित करते हैं, जीवा से करते हैं, जीवा इंद्रिय से हम करते हैं, परंतु यहाँ काव्य नाट्य में जीवा इंद्रिय से आस्वादन नहीं किया जाता, हृदय से आस्वादन किया जाता है। इसलिए इसको आस्वादन करने वाले कौन होते हैं? सहृदय सामाजिक विदग्ध लोग होते हैं, अपनी हृदय के द्वारा उन रसों को आस्वादित करते हैं, क्योंकि वो अलौकिक तत्व है, लौकिक तत्व है ही नहीं। इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो रस है, ये रस के बारे में अभी कोई कह सकता, कोई पूछ सकता, क्या आचार्य मम्मट जी आप पहले ही कह रहे हैं कि आप ही सबसे पहले आप ही इस रस के बारे में कह रहे हैं, रस तत्व को ला रहे हैं ना, इस रस तत्व की उत्पत्ति के बारे में पहले किसी आचार्य ने कहा है? आचार्य मम्मट कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत पहले। और जो कि सबके प्रणम्य हैं, जो आद्य पुरोधा है काव्य शास्त्र के, नाट्य शास्त्र के हैं। भाई नाट्य भले ही काव्य शास्त्र का एक अंग है, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। नाट्य तत्व जो दृश्य तत्व ये काव्य के एक अंगभूत है, उसको स्पेसिफिक नाट्य तत्वों का विवेचन किया है। लेकिन कुछ तत्व होते हैं जो नाट्य में होंगे, दृश्य काव्य में होंगे, श्रव्य काव्य में भी होंगे। तो इसलिए मुख्य रूप से जो मुख्य तत्व है रस है, ध्वनि है, रस है। तो रस तो सभी में है, रस के बिना तो कोई काव्य चाहे दृश्य हो चाहे श्रव्य हो, वो किसी की सत्ता रहेगी नहीं, क्योंकि वो आत्मा है। तो रस के बारे में मैं सबसे पहले नहीं कहने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो काव्य शास्त्र के प्रणम्य हैं, परंपरा के प्रणम्य हैं, जो आद्याचार्य है भरत मुनि, उन्होंने इस रस की उत्पत्ति के बारे में कहा है, जो उनका रससूत्र है। क्या है रससूत्र? उक्तम ही भरतेन, आचार्य भरत मुनि ने कहा है। देखो, किसी के नाम लेकर कहना मतलब उस बात को वह समर्थन कर रहे हैं, भाई ये उनके लिए प्रणम्य है, वो उनके शिरसा ग्राह्य हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने कहा है। क्या कहा है? न विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्तिरिति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्तिरिति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से, मेल से, समुदाय सामूहिक रूप से संबंध से रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। बस इतना कहा। यहाँ जो निष्पत्ति शब्द है, ध्यान दीजिए, ये जो निष्पत्ति शब्द है
ये बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक पारिभाषिक शब्द है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अलग अलग आचार्य अलग अलग मत में उन्होंने उपस्थापित किया। भाई यहाँ जो अभिनव गुप्तकार है, लोचनकार है, उन्होंने इसको आगे कहेंगे। यहाँ आचार्य मम्मट निष्पत्ति शब्द के ऊपर लेकर 4 आचार्यों के मत यहाँ उपस्थापित कर रहे हैं और उसको विवेचन कर रहे हैं। और 4 आचार्य के जो मत कर रहे हैं, 4 दर्शनों के आधार पर उसका विवेचन भी कर रहे हैं और 4 वाद उसको कह रहे हैं। पहला वाद है वह कह रहे हैं उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद जो है मीमांसा दर्शन के आधार पर है। और उत्पत्तिवाद के ध्यान से सुनिए, उत्पत्तिवाद के जो सिद्धांत रस सूत्र की जो रस सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द का है, रस की निष्पत्ति होती है, वो जो रस की निष्पत्ति को वो कह रहे, रस की उत्पत्ति कहने वाले जो आचार्य हैं वो मीमांसा दर्शन के आधार पर कह रहे। उनके जो प्रमुख आचार्य हैं वो भट्ट लल्लोट रस निष्पत्ति को क्या करें, रस उत्पत्ति करें, वो मीमांसा दर्शन के आधार पर इसका विवेचन कर रहे हैं, समीक्षा करते हैं। वो कह रहे रस की निष्पत्ति होती मतलब रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ उत्पाद्य और उत्पादक संबंध से रस की उत्पत्ति होती है, ऐसे कहते हैं। विभाव अनुभाव विचारी भाव जो है ये उत्पादक तत्व हैं। इन तत्वों के माध्यम से तो क्या होता है न, रस की क्या होती है मन स्थायी भाव, जो रत्यादि स्थायी भाव है वही तो रस रूप में परिणत हो जाता, वही रस है और वह क्या होता उत्पन्न होता है, रस की उत्पत्ति होती है। ये मीमांसा दर्शन के आधार पर कहते हैं। और दूसरे आचार्य जो होते हैं, मैं सामान्य रूप से कह के पर एक एक करके हम विवेचन करेंगे। दूसरा आचार्य है श्रीशंकु। ये न्याय दर्शन के आधार पर ये इनका जो मत है अनुमितिवाद। इनका जैसे उत्पत्तिवाद है, वो निष्पत्ति शब्द को अनुमिति में लेते हैं। अनुमितिवाद, अनुमिति व अनुमान प्रमाण जो है, अनुमान प्रमाण के प्रमा जो है वो क्या है अनुमिति। तो अनुमितिवाद जो आचार्य हैं वो श्रीशंकु के हैं, वे कहते हैं रस की अनुमिति होती है, न्याय दर्शन के आधार पर कहते हैं। तीसरे आचार्य होते हैं आते हैं, वो कहते हैं रस क्या है भुक्तिवाद। रस की भुक्ति होती है, रस का भोग किया जाता है और ये सांख्य दर्शन के आधार पर करते हैं। और ये होते हैं आपके आचार्य जो है सांख्य दर्शन के आधार पर जो करने वाले भुक्तिवाद के, ये है भट्ट नायक है, भट्ट नायक। और अंतिम आचार्य जो है वह अभिनवगुप्त, वे अभिव्यक्तिवाद और वे वेदांत दर्शन के आधार पर वो कहते हैं रस की अभिव्यक्ति होती है, रस की न उत्पत्ति होती है, न रस की अनुमिति होती है, न रस की भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। निष्पत्ति शब्द को अलग अलग पारिभाषिक रूप में विवेचन किया अलग अलग आचार्यों ने। उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद यथाक्रम भट्ट लल्लोट, श्रीशंकु, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। ठीक है, अब हम चलेंगे एक एक की व्याख्या करके देखेंगे कैसे उन्होंने विवेचन किया। रस की जो निष्पत्ति होती वही बात तो वही रहेगी। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, क्या भट्ट लल्लोट के बाद क्या कह रहे? भट्ट लल्लोट के बाद श्रीशंकुक, श्रीशंकुक यह अनुमितिवाद, अनुमितिवाद के आचार्य हैं। और उसके बाद जो है भुक्तिवाद के भट्टनायक, और अंत में अभिव्यक्तिवाद के आचार्य हैं अभिनवगुप्त। और एक एक करके इनका विवेचन हम करेंगे। पहले उत्पत्तिवाद आचार्य आ जाइए। उत्पत्तिवाद के जो आचार्य भट्ट लल्लोट, ये क्या करें, कैसे रस का क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। रस उत्पद्यमान है, वह रस की उत्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। रस की निष्पत्ति में वो करे रस की उत्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। कैसे? न एतद् विवृण्वते, भट्ट लल्लोट का जो मत है उसका विवेचन कर रहे हैं आचार्य मम्मट। कह रहे हैं एतद् विवृण्वते, इसका हम विवेचन कर रहे हैं कि विभावई
ये कहने जा रहे विभावे ही, विभावों के द्वारा जो कि लोक में कारण कहलाते हैं। वो काव्य नाट्य में क्या कहेंगे, अलौकिक शब्द के रूप में, काव्य नाट्य में अलौकिक तत्व के रूप में आ जाते हैं। अलौकिक नाम इनका, अलौकिक पारिभाषिक शब्द होते हैं विभाव। और विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव माने जिस पर क्या होगा ना, आश्रय करके आगे जो आश्रय रूप में जो कारण आते हैं वो आलम्बन विभाव, जिस पर मूल जिस पर आश्रित होंगे वो है आलम्बन विभाव। कौन है, नायक नायिका आदि आलम्बन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता ना, वहाँ सूर्योदय, चंद्रमा, चांदनी रात, एकांत, नदी का किनारा, बसंत ऋतु आदि आदि, ये क्या होगा, उद्दीपन विभाव। बोले विभाव ही ललना उद्यान आदि भी आलम्बन उद्दीपन कारणी, दोनों ले लिया। वे ललनादि आलम्बन विभाव और उद्यान आदि उद्दीपन विभाव, इन कारणों से, कारण शब्द ही प्रयोग किया। कारण लोक में कारण कहलाते हैं और काव्य नाट्य में अलौकिक शब्द के रूप में विभाव कहलाते हैं। रत्यादिका भाव जनित, इन कारणों से क्या होता है, रत्यादि भाव जो स्थायी भाव है वो जनित, जनित माने उत्पन्न होता है, उत्पादित, उत्पन्न विषय होता है, उनकी उत्पत्ति होती है। भावादि कारणों से कारणवाच्य, कारण पदवाच्य जो विभाव आदियों के द्वारा, विभाव पदवाच्य कारण आदि जो कारण कह लेने वाले, लोक में कारण कहने वाले जो विवाह पदवाच्य होते काव्य नाट्य में, ऐसे प्रमदा और उद्यान, प्रमदा माने नायिका,